जय हो, जल्दी से किंगडम पहुंचो, किंग को होश आ गया है। अब ये वी पता नहीं कहाँ चला गया। वी तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ, किंग को होश आ गया है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ। कम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मैं तो यही रहती हूँ। क्या यहाँ पर? यहाँ तो कोई घर नहीं नजर आ रहा। क्या तुम्हारा घर यहाँ से दूर है? अगर है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या हुआ? चलो, मैं नहीं आ सकती। देखो, ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है और तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ। यहाँ पर आज तक मैं अकेली ही तो रहती आई हूँ। आगे भी अपना ख्याल रख सकती हूँ। वी। ओके फाइन, अगर तुम्हें नहीं आना तो। बट क्या हम एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं? हाय, आई एम वी, किम वी। अब तुम्हारी जान बचाने का थैंक यू मैं अनजान बनकर तो नहीं लेना चाहता। कुछ ना सही तो फ्रेंड बनकर ही दे दो। लगता है तुम्हें मेरी फ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा नाम किम तयंग है। तुम मुझे तय कह सकते हो। नाइस टू मीट यू, ताय। वी, क्या कर रहे हो तुम? ओके ताय, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। उसके लिए शायद हम अजनबी से दोस्त आज बने, लेकिन मेरे लिए आई एम सॉरी ताई। जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब तुम्हें हम ऑर्फनेज में भी नहीं रख सकते। तुम 19 साल की हो चुकी हो। तुम अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और देख लो। आई एम सॉरी, पर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ना जीने की कोई उम्मीद, ना मरने की कोई जगह। अब कोई वजह नहीं है मेरे जीने की। क्या करूँगी जीकर? किसके लिए जीऊंगी? ना कोई अपना कहने वाला। इस अनजान दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। अब बस एक ही रास्ता है कि मौत को मैं गले लगा लूं। सूखी जमी है, दे दे जमी को एक बूंद बारिश खुदा। सीने की तह में रख दे छुपा के जीने की ख्वाहिश खुदा। थोड़ा सा है, थोड़ा नहीं, पूरा मिले हो ऐसा कभी। ऐसा कभी हो, ऐसा कभी। सूखी जमी है, दे दे जमी को एक बूंद बारिश खुदा। सीने की तह में रख दे छुपा के जीने की ख्वाहिश खुदा।
में धुंधला सवेरा दिन क्या उसका शो खत्म हो गया? बुझा रातों से नींदों से आंखों से सपने जुदा बरसों से चलता है ये रास्ता मिलती क्यों मंजिल I'm sorry, our show is over now. It's okay, I'm late. Tomorrow I will become. तन्हा महफिल भी महफिल नहीं लगता है ये बहुत दूर से आई थी। हे, तुम कौन सी ट्यून सुनना चाहोगी? पूरा मिले हो ऐसा कभी हो ऐसा कभी सूखी जमीन है दे जमीन को एक बूंद बारिश खुदा सीने की तह में रख दे छुपा के जीने की ख्वाहिश खुदा ना जाने क्या था उसकी आवाज में ऐसा, जैसे कोई पतंग किसी फूल की ओर खींचा चला जाता है। मैं भी उसकी आवाज सुनकर बेबस होकर उसकी तरफ खींची चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे अपने से मेरी जीने की वजह मिल गई। कुछ दिनों बाद ऑर्फनेज से मुझे कुछ लोग लेने आए। वो मुझे अडॉप्ट करना चाहते थे। मैंने फिर से अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। लंदन में जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी वो ठीक उसके घर के पीछे ही था। हर रोज कॉलेज जाने के बहाने उसे देखती थी और हर बार सरप्राइजिंगली वो मुझे शॉक कर देता था। हर रोज उसकी एक नई बात देखने को मिलती थी। इतने बड़े म्यूजिशियन होने के बाद भी उसका एक सबके साथ डाउन टू अर्थ रहना। हर रोज वो जरूरतमंदों की मदद करता, ऑर्फनेज के बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करता। उसकी हर एक चीज मुझे पसंद आने लगी। थोड़ा सा सब कुछ ठीक हो गया। मेरी जिंदगी में फिर से खुशी आने लगी। एक नया परिवार मिला जिसे मैं अपना कह सकता। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जिसने मुझे जिंदगी दी है उसकी इस नई जिंदगी को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। जो मेरे फिर जीने की वजह बना उसकी इस पूरी जिंदगी को उसकी कमानत बना के रखूंगी। वैसे कल रात को तुम्हें मिला कहाँ? जंगल में बेहोश। तुम्हें कुछ पता भी है या हमें बस इस घने जंगल में ले जा रहे हो? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? ओह जस्ट शट अप। मुझे कोई डर वर नहीं लगता। अंधेरों से तो पुरानी जान पहचान है, इनसे क्या डरना। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? आर्यन यहाँ आया था। मैं उसकी खून की गंध को स्मेल कर सकता हूँ। क्या कुछ गड़बड़ है? आर्यन, ओह नो, ये बेहोश है। अभी हमें इसे किंगडम लेके जाना होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? आर्यन तो यही पर है। और कौन है यहाँ जिसे जरूरत है मेरी?
आंसू को सुनकर मैं नैन सुना नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों लगता है इन्हें सुनकर जैसे कोई बहुत तड़पने है, जैसे किसी को बहुत जरूरत है मेरी। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलना नहीं है? चलो। इन आवाजों का पता तुम्हें लगा कर होगा। तो ये सब हुआ था कल रात। अब अगर तुमने स्टोरी जान ली हो तो हम चले? हाँ चलो। क्या बात है, सब लोग यहाँ दरवाजे के बाहर? हाँ, क्योंकि जिन अंदर आर्यन के साथ बिजी है। बाय द वे, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ आए हो, इसीलिए तो कल जंगू गायब था। वरना तुम यहाँ और ये तुमसे मिलने ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है। जिमिन प्लीज, एटलीस्ट तुम अब शुरू मत करो। अब कैसा फील कर रहे हो? जिन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? हूँ, पर इतना। मुझे तो लगा कि तुम मुझ पे बहुत गुस्सा होगे, क्योंकि मैं ऐसा तीसरी बार कर रहा हूँ। जिन, ये सब अभी तुम सो जाओ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हैव अ गुड नाइट। अभी आर्यन को कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं, पर फाइनली वो इस किंगडम का किंग बन जाएगा, और ये बात वो लोग भी जानते हैं। आर्यन, तुम हर बार ये कोशिश करते हो कि तुम इस किंगडम के किंग बनने के लायक हो, ये साबित कर सकते। तुम हर बार ये साबित करना चाहते हो कि तुम एक ह्यूमन होकर भी वैम्पायर्स के किंग बनने के लायक हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यार के लिए। मुझसे छोटे हो, उम्र का फासला तो सदियों का है हमारा। मैं ठहरा एक वैम्पायर किंग और तुम एक ह्यूमन, लेकिन फिर भी सिर्फ मेरे लिए तुम वैम्पायर किंग बनने को राजी हो गए। लाख समझाने की कोशिश की, पर तुम कहाँ मानने वाले थे। इतनी सब कहाँ सुनी होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में आने के लिए तैयार हो गए। कल तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मैं आज तुम्हें फिर कुछ कहकर तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता। वैसे भी पहले भी 2 बार ये कर चुका, तुम्हें समझा कर कोई फायदा नहीं। कल तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी रात है। मुझे डर है कि तुम अगर वो सब नहीं झेल पाएगा, मैं तुम्हें वो दर्द सहते हुए नहीं देख पाऊंगा। तो नहीं कर क्या होगा? Like, share, comment and subscribe to this channel.